किसी कवि ने लिखा और मोनू भैया कह रहा है कैसे, वेद शास्त्र सब कह रहे और ये माँ बाप से भड़की और न कोई पायो है, हर युग में सबको जन्म दिया फिर बिरथा दोष। माँ बाप संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं। संतान पे जब जब कष्ट पड़ो माँ बाप ने अपनों फर्ज निभायो है और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेने पानी तक ना। जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश साखी और वास्तव में जिगड़ी का स्वाफा हुआ करता है साखी और मामा केवल 2 लाइन की साखी और कहा कभी नहीं। भिखारी और दीनानाथ, अरे दीनानाथ रे मेरो शीस और दान में भगवन ले। अरे मोकू युद्ध देखबे को चाव। क्या कह रहा है भैया? अरे मोकू क्या, अरे मोकू देखी मोकू युद्ध देखबे को चाव। और याद हो मन में परे खोरे गयो। क्या बात है भैया? हो मोकू युद्ध देखबे को चावी मोकू समर देखबे को चावी मोकू। ओ यादो राव रे मेरे मन में परे खोरे विद्वानों। ये तो हुई साखी, ध्यान को वहीं लगा दें जहां कल मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। आज रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो व्यक्ति गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है रानी द्रौपदी, पास पुरुष के पहुंची वाला भैया, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है। अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की। कौन गाम कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले कौन गाम कहा नाम तुम्हारो। और तू क्यों ना मोय बतावे
रानी द्रौपदी कह रही है मरने वाले तेरा परिचय क्या है, तू मरना क्यों चाहता है। जब इतने वचनों को चिता में बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है, कह रहा है देवी आप मेरा परिचय जानना चाहती है। तो सुनिए आज वो व्यक्ति रानी द्रौपदी से कह क्या रहा भैया। कहा घेरी ले थर थर कांपे और अंग नाम मेरा दंग के राजधानी और वाह मनमोहन मनमोहन के डर से अपनी कर रहे हो खत्म कहानी। मनमोहन के क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम दंग है और देखिए राजा दंग रानी द्रौपदी से कहे क्या रहा है भैया। श्याम ते बेर नाई मेरी खैर सुनो महारानी। और अरे याही कारण रानी मैंने देह त्यागन की ठानी। याही कारण रानी। और देखिए कलाकार बंधु बारी बारी से उपदेश लगाते हुए जा रहे हैं। मोनू भैया एक कवि कह रहा है कैसे, कहा जो देता दुख गरीबों को, क्या जो देता दुख गरीबों को और शैतान उसी को कहते हैं। क्या जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं और जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। और जो राजा रंग कुसुम राखे भैया, जो राजा रंग कुसुम राखे शमशान उसी को कहते हैं। जो राजा रंग कुसुम राखे शमशान उसी को कहते हैं। और जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को। रानी द्रौपदी से उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम दंग है। विद्वानों जैसे ही रानी द्रौपदी ने सुना कि ये राजा दंग है, रानी द्रौपदी राजा दंग से कह रही है राजा ऐसो कहा कसूर भयो। देखो साहब आराम आराम से नाश्ता ले लो, निवेदन करूंगी शांति बनाए रखें। रानी द्रौपदी कह रही है ऐसो कहा कसूर भयो जो मोहन तो को मार रहे हो। अरे सत्य बात बतला दे मोकू, तू कैसे हिम्मत। पूरी मदद करूंगी तेरी क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूं। पूरी मदद करूंगी तेरी और तू मत मन में घबरावे। अरे राजा क्यों प्राण गवावे। राजा दंग ने सुना कि एक स्त्री होकर के कह रही है मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी।
राजा दंग कह रहा है देवी नहीं कर सकती, क्योंकि राजा दंग को नहीं पता है मामा, राजा दंग को नहीं पता है कि रानी द्रौपदी है। तो देखिए राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहा है देवी आप मेरी मदद नहीं कर सकती। क्यों भैया? कहा कैसे? कहा अरे एरी कहा, राजा दंग कह रहा है देवी अरे एरी कहा और तू देगी ले मोई सहारो। क्या? अरे एरी कहा और तू देगी मोई सहारो और मोते रूठो बंसी वारो, और मोते रूठो बंसी वारो। राजा दंग कह रहा है एरी कहा देगी मोए सहारो और मोते रूठो बंसी। देखो जी चौक चलो हमारे बड़े बूढ़े के जमाने को चौक मामा, हमारे बड़े बूढ़े कैसे गायो करे अरे एरी में तो दुनिया में डोल आयो। क्या कह रहा राजा दंग? अरे एरी में तो दुनिया में डोल आयो। अरे एरी में तो दुनिया में डोल आयो और ना काहू ने गले लगायो, और ना काहू ने गले लगायो। कछु हवाए मामन की एक फरमाइश है। तो देखिए रानी द्रौपदी राजा दंग को समझा रही है कि राजा अरे राजा इन सांसों का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल ना रहे। मगर देख तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू। मोनू भैया हो तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू। और मत चले और मत चले है अदा की चाल मान जा तू। वो मत चले है अदा की चाल। इंसान के पास में सब कुछ होते हुए भी कामना करता है और कह रहा है अरे कोठी बंगला बने हुए थारे। कहा अरे कोठी बंगला बने हुए थारे, फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। कोठी बंगला बने हुए थारे, फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। दुनिया भर में कौन भैया? अरे दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और हेरे लंबी गर्दन चौड़ी रे छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी रे छाती पर ए जी ना रहली 100 साल मान जा तू। भैया मामा ए जी ना रहली 100 साल मान जा तू। और मत चले क्या? और मत चले है मरोरा चाल मान जा तू। वो मत चले है मरो भैया।
रानी द्रौपदी से कह दिया, देवी आप मेरी सहायता मेरी मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा दुश्मन बन गया है वो मुरली वाला। रानी द्रौपदी कह रही है, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? राजा दंग ने कह दिया, देवी क्षमा करें मैं आपको नहीं जानता। तो रानी द्रौपदी राजा दंग को अपना परिचय दे रही है, कह रही है, जग जाहिर है पत मेरे, जग जाहिर है पत मेरे, बोली बच्चन उचार, नाम द्रौपदी है मेरो में पांड सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। जब इतने वचनों को राजा दंग ने सुना कि ये रानी द्रौपदी है, राजा दंग अपनी मृत्यु का कारण रानी द्रौपदी को बता रहे। और देखो जिकड़ी को ढोला आ रहा है, गवैया गा रहे, जिकड़ी को लंगड़ो ढोला सुनो, हमारा दो पामन को है। और मामा कैसे? कहा राजा दंग कह रहा है, अरे मोल मैंने ले लई है लड़ाई री, और घोड़ी भैया और घोड़ी एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया। और राजा दंग कह रहे हैं, अरे शरण में हाय, क्या रानी शरण में मेरी में आई, मेरी में आई, मेरी में आई, मेरी में आई री। देखो कछु हमारा तरीका अलग है गावे को। मामा शरण मेरी में आई, क्या अरे शरण मेरी में आई रानी, अरे शरण मेरी में आई री। और कैसे कैसे जाकू दे तो मैं पीठ दिखाए। तो राजा दंग कह रहा है, मामा वादिना 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 और हिल की सो भर भर राजा रोहि रहो जी। वादिना हिल की सो भर भर राजा रोहि रहो। तो एरे जाके नैनन से भैया, अरे एरे जाके नैनन से, हमें जाके नैनन से मेरे भैया जाके हो, मेरे दादा जाके नैनन से बरस रही जल की धारे। वादिना रोए रोए के राजा ऐसे कह रहे हो है जी। वादिना तो देखिए राजा दंग कह रहा रानी द्रौपदी से, लेकिन रानी द्रौपदी राजा दंग को समझा रही है कि राजा मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनिए। कौन सी?
जब हम नहीं होंगे तो रानी द्रौपदी इस बात को कह रही है और पार्षद जी मैं भी कह रही हूं इस बात को। क्या? जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो और जब हम बदन मामा जब हम नहीं होंगे तो जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। और ये फर्ज मोहब्बत का देखो सब चीज देखनी पड़ेगी। आते के सेटिंग और मैचिंग नुनाई होएगी। 10 पे बाजो चल लो है, 20 पे ढोलक चल रही है, 30 पे गावे बारो चल लो है। भैया ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे वफा कौन करेगा और ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन। मगर देखिए या रब और जो मेरे दुश्मन अतकाए उनसे में ये कई निवेदन है। सुनिए सब क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई होता है। तो कहा इस बात को रानी द्रौपदी राजा दंग को समझा रही है और मैं भी कह रही हूं या रब मेरे दुश्मन को या रब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत। या रब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत। मामा या रब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत। किस लिए? मेरे लिए मरने की क्या? मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा। जब हम अब सुन लियो उड़ान और उड़ान में राजा दंग कह रहे हैं सो जी दंग भूप यो कहे और जंग मो पे ना होगी वासे और जराई रहो रानी जराई रहो मैं तनिकू जा से। कहे फिर पंडन की नारी कहे फिर पंडन की नारी कहे फिर। देखिए ये तो उड़ान चल रही है। इसी के साथ किसी देखने वाले ने देखा और कहा हो तेरी यारी में मजा नहीं आयो।
ओ तेरी यारी में मजा नहीं आयो कन्हैया, तेरी यारी में मजा नहीं आयो सवरिया तेरी। क्यों यारी करी तो से हरिश्चंद्र ने, यारी करी तो से हरिश्चंद्र ने, और अब देखे नीचे घड़ा भरवायो कन्हैया, नीचे घड़ा भरवायो सवरिया तेरी यारी में मजा नहीं आयो, तेरी यारी में मजा नहीं आयो सवरिया तेरी यारी में मजा। क्या होता है भैया? राजा दंग ने रानी द्रौपदी से कह दिया मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है, और अगर आपको कुछ जानना है तो इस घोड़ी से जाकर के पूछिए। कहे फिर पंडन की नारी जी, कहे फिर पंडन की नारी, और कोई गई घोड़ी के पास, कोई गई घोड़ी के पास बताए दे तू गाथा सारी। ओ अब एक गीत सुन लियो, बड़ो सुनू छोटो सा गानो, अच्छा दूसरे पे बढ़ो। और देखिए जब बुरे से बुरा कर्म देखा तो एक भक्त भगवान के दरबार में गया, और हाकिम मामा जाकर के कह रहा है वो भक्त, ए प्रभु एक बार इस पृथ्वी पर नजर डाल करके देखो, न जाने कितने अत्याचार, न जाने कितने महापाप इस पृथ्वी पर किए जा रहे हैं। और वो भक्त कह रहा है क्या? और ऊपर वाले कहां सो रहा है भैया, ऊपर वाले कहां सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। भक्त कह रहा है ऊपर वाले कहां सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या, क्यों अब तो जीने से दम घुट रहा है तेरे इस संसार में, अब तो जीने से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है, और पाप की आंधी चलने लगी है, पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से गुट रहा है। जब ऐसा देखा मातृभूमि का मन रो रहा है भैया, भारत माता का मन रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और इस बंद को बड़े ध्यान से सुनिए, क्यों काम कोई न पावन पुनीता, इस बंद को जरा गौर से सुनिएगा, माता बहनों से भी निवेदन है, काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता, क्योंकि ये सब जानते हैं
ये सब जानते हैं कि ये केस भी झूठा है, ये वकील भी झूठा है, ये जज भी झूठा है। फिर भी व्यक्ति छाती को ठोक करके गीता पर हाथ रख के कसम खाता है, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवाय। तब कहा काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। और गीता दागी होने का एक कारण और बताऊं, पावन में सीता का, रामायण गीता का। मामा, पावन में सीता का, रामायण गीता का, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए। और अगर लाइन अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए। और अरे साधु के भेष में, साधु के भेष में, गुंडन की रेस में, आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए, आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए। जब कहा काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। और भक्त कह रहा है प्रभु इससे बुरा कर्म नहीं है क्या? गर्भ में बेटी मरने लगी है, तो कहां से आएंगी सावित्री। जब ऐसा ही रहा तो कांटे इंसान खुद बो रहा है, और दोष देता है ईश्वर को। कांटे इंसान खुद बो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। समय भी समापन की ओर केवल एक बंद। भक्त कह रहा है कि मैं मानता हूं तूने सारे संसार को रचाया है, देख कितनी सुंदर रचना की है, मगर खेल तेरे ही बेशक निराले। क्या खेल तेरे ही बेशक निराले, सर्प यहाँ पर छिपे बहुत काले। और तू क्या सोचता है अपने मन में? आके 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 धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। गाने वाले गाते, आपने सुना होगा, मंदिर मिल जाए भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से, और जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसा से। मगर देखिए हमने इस बात को बिल्कुल उल्टा कर दिया। क्यों? ना बाप बड़ा ना भैया, और सबते बड़ो। आज का समय क्या है? ईमान बिक गया पैसे से। आज के समय में ईमान बिक गया पैसे से, सम्मान बिक गया पैसे से, पैसे से डिग्री रोज बिकी, हर ज्ञान बिक गया पैसे से। और अरे पैसे की रह गई दुनिया, भगवान बिक गया पैसे से, भगवान बिक गया। क्यों कह रहा है भक्त? आके 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 धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। मगर सबका दामन ये जीपी धो रहा है, सबका दामन ये जीपी धो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा